अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपना पॉडकास्ट सेटअप करते हैं और फिर पॉडकास्ट की वीडियो को एडिट करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रही है। अगर आप लोग अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कोई वीडियो एडिटर हैं या आप किसी चैनल के ऑनर हैं और अपनी टीम को समझाना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से आप लोगों ने पॉडकास्ट को एडिट करना है, तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए निहायत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रही है। इसमें ना सिर्फ हम एडिट करने का स्मार्ट तरीका सीखेंगे, बल्कि साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आप लोगों को पॉडकास्ट करने के लिए सिंपली। ठीक है, फिर उसके बाद पहले इसका सेटअप, उसके बाद फिर हम जाएंगे इसके एडिट सेक्शन पे। आप लोगों को एडिट करना भी सिखाऊंगा। वैसे आप लोग नॉर्मली बाहर देखें, एडिटिंग सर्विसेज देखें तो आप लोगों को 10 से 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज किया जाता है एक पॉडकास्ट को एडिट करने का, 30 to 40 मिनट्स की। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का टाइम और पैसा भी सेव हो सकता है। और इस वीडियो में हो सकता है आप लोगों को ऑलरेडी भी आता हो एडिट करना, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप मुझसे सीख लें, मैं आपसे सीख लेता हूँ, आप लोगों का मजीद काम आसान हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम अपने पॉडकास्ट को सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले भाई इसके दो सिनेरियो हैं। एक ये कि दो कुर्सियाँ इकट्ठे रखी हुई हैं और सामने माइक लगे हुए हैं दोनों के और 2 कैमरे मौजूद हैं या 3 कैमरे मौजूद हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि एक लंबा टेबल जिस तरीके से मेरे पास है, ठीक है, ये आप लोगों को लंबा टेबल नजर आ रहा है। इसके ऊपर आप लोगों ने जो माइक की आर्म्स हैं, ये जो माइक की आर्म्स हैं, इनको आपने एक ही साइड के ऊपर दोनों को फिक्स करना है। डिफरेंट साइड के ऊपर इनको फिक्स करेंगे तो एडिटिंग के अंदर एक का मुंह इस तरफ होगा तो दूसरे फ्रेम के अंदर भी दूसरे का मुंह भी इसी तरफ होगा। ठीक है, एक ही साइड के ऊपर आप लोगों ने इनकी आर्म्स को फिक्स करना है। दूसरा मेजर पॉइंट, 2 कैमरे लगने हैं, एक गेस्ट के ऊपर एक होस्ट के ऊपर। दोनों को कैमरों को टेबल की एक ही साइड के ऊपर रखना है, वरना फिर एडिटिंग के अंदर दोबारा से ये मसला आएगा। क्या एक गेस्ट का मुंह अगर इस तरफ है और दोनों फ्रेम्स में गेस्ट और होस्ट दोनों को दिखाना चाहते हैं तो गेस्ट का मुंह भी इस तरफ है और होस्ट का मुंह भी इस तरफ है। इस चीज से बचने के लिए टेबल जहां पे लगाया एक ही साइड के ऊपर दोनों कैमरे होने चाहिए। ओके, पहली बात। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज समझें। जैसे ये वाला माइक है, एक माइक गेस्ट के सामने है, एक माइक होस्ट के सामने है। इन दोनों की आवाज को कहीं पे मर्ज होना है ना, कहीं पे दोनों की इकट्ठी आवाज आनी है। और इसके साथ साथ बारीक बीनी से थोड़े से दिमाग खोल के ये बात सुने। एक तो माइक, इस माइक में से गेस्ट और होस्ट के माइक में से आवाज आ रही है। दूसरा, जो आपके कैमरे लगे हुए हैं, आपके कैमरे का भी माइक होता है। ठीक है, एक आवाज इस माइक के अंदर जा रही है और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है। दूसरा आवाज आपके कैमरे के अंदर जा रही है और आपके कैमरे के अंदर भी रिकॉर्ड हो रही है। इन चीज़ों को आप लोगों ने ऑन रखना है, अपने कैमरे का माइक ऑफ नहीं करना। ठीक है, क्यों? एडिटिंग के अंदर हमें ये सिंक करने में हेल्पफुल होता है। ओके, अच्छा, आपके पास क्या हो गया? 2 कैमरे हो गए, 2 लाइट्स हो गई और टेबल हो गया, 2 माइक्स हो गए। अब माइक्स की दोनों, ये जो दोनों माइक, गेस्ट और होस्ट का जो माइक है, इन दोनों की आवाज़ कहाँ जाएगी? आपके पास 2 ऑप्शन है। सस्ता काम करना चाहते हैं, आपके पास लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। दोनों लैपटॉप्स के अंदर एक माइक की लीड एक लैपटॉप में लगाओ, दूसरे माइक की लीड दूसरे लैपटॉप में लगाओ और उसके बाद रिकॉर्डर स्टार्ट कर दो, आवाज़ उनके अंदर चली जाएगी। लेकिन आप एडिटिंग में ख्वार हो जाएंगे इस तरीके से। इसका आसान हल क्या है? सस्ता हल भी है और थोड़ा महंगा हल भी है। सस्ता हल क्या है? आप लोग एक डिवाइस ले लें जिसको कहा जाता है जूम की डिवाइस है। उसमें एट अ टाइम 4 माइक लगते हैं और वो आउटपुट एक फाइल के अंदर उन चारों माइक्स की दे देता है। ठीक है, एक ऑडियो फाइल के अंदर। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक जूम की डिवाइस है। इस जूम की आप डिवाइस को अगर ज़रा गौर से देखें तो इसमें 4 माइक एट अ टाइम लगते हैं। और ये जो माइक है, इस माइक को देखें, यहाँ पे जो इसकी इनपुट है, ये आपके जो बोलने वाला माइक है उसके साथ उसी तार की आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मतलब कि यही तार इसके अंदर इस जगह पे लगती है, एज एन इनपुट लगती है। दूसरे माइक की भी इनपुट लगी, एट अ टाइम 4 माइक्स की इनपुट लगी और एज अ रिजल्टेंट इसका जो ऑडियो निकल के आएगा वो एक सिंगल ट्रैक के अंदर होगा और वो आप लोगों के मेमोरी कार्ड में होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि भाई उसी मेमोरी कार्ड के अंदर जो एक ट्रैक है, उसी ट्रैक को आप लोग चारों के कैमरास के या 2 कैमरास के जो वीडियो क्लिप्स हैं उनके ऑडियोज़ के साथ सिंक करें और आपका ऑडियो क्लियर, तैयार, गुड टू गो। ठीक है, और दूसरा महंगा तरीका, आप थोड़ा बड़ा ब्रॉडकास्टर ले लें। ठीक है, एक बड़ा ब्रॉडकास्टर होता है, उसके अंदर भी 4-5 माइक्स लग जाते हैं। क्वालिटी का हल्का फुल्का से डिफरेंस होता है, ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ज़रूरी है, चाहिए, तो आप लोग थोड़ा बड़ा खर्चा करके एक बड़ा ब्रॉडकास्टर भी ले सकते हैं। सेम उसके अंदर भी यही होता है, मेमोरी कार्ड लगता है, आपके जितने माइक्स हैं उन सब की इनपुट एक ट्रैक, सिंगल ट्रैक के अंदर निकल के आ जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा सिनेरियो देखें। एक गेस्ट
एक होस्ट, दोनों की वॉइस निकल के कहाँ आ गई? मेमोरी कार्ड में। एक गेस्ट के कैमरे में भी वॉइस है, एक होस्ट के कैमरे में भी वॉइस है। टोटल हमारे पास कितनी आ गई वॉइसेस? 3 वॉइसेस, 2 वीडियो क्लिप्स, गेस्ट और होस्ट का। ओके, ये सीन आप लोगों को समझ आ गया कि सेटअप इस तरीके से करना है। और अब हम चलते हैं कि इसको हम एडिट कैसे करेंगे। तो आप लोगों को समझाने के लिए मेरे पास जो रिसेंट मेरी पॉडकास्ट थी उसके मेरे पास क्लिप्स पड़े होंगे। मैं ऑडियो फाइल भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि हमारे रॉडकास्टर के अंदर जो एक ऑडियो फाइल बनी है वो भी दिखाता हूँ। कैमरास के अंदर जो वीडियो और ऑडियो फाइल्स बनी हैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। टाइमलाइन पे इनको रखना कैसे है और किस तरीके से इनको सिंक करके आसान तरीके से एडिट कैसे करना है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डाटा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मतलब पहले कैमरे का व्यू, दूसरे कैमरे का व्यू और ब्रॉडकास्टर से निकला हुआ वो जो हमने डिवाइस रखी थी वहां से निकला हुआ ऑडियो। ठीक है, ये एक फाइल के अंदर ही दोनों की आवाज़ें हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर एक ही फाइल के अंदर हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपना ओपन करेंगे एडोब प्रीमियर। ओके, और इसके साथ साथ हम एडोब ऑडिशन का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपनी जो वॉइस है उसको मज़ीद क्रिस्पी बनाएं और मज़ीद अच्छा सा बनाएं। ठीक है, मतलब कि पॉडकास्ट वाली वॉइस ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ डेमो और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, इसको हम स्किप करते हैं। ये हमारी टाइमलाइन आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, ये इस जगह पे यहाँ पे आप लोगों को एक बिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये एक न्यू फोल्डर बन गया यहाँ पे। ठीक है, ताकि हमारा सारा डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज रहे और सिंक रहे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी मैं डाटा का नाम दे देता हूँ। डाटा का नाम दिया और इसके ऊपर डबल क्लिक किया हमने। यहाँ पे इसके अंदर हमने अपना सारा डाटा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे आऊँगा, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इधर आऊँगा और यहाँ पे आके मैं इनको पेस्ट कर दूँगा। हमारी फाइलें जो हैं वो हो चुकी हैं यहाँ पे इंपोर्ट। ओके, अच्छा, अब मैं इन तीनों को करूँगा सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास क्रिएट मल्टी कैमरा सीक्वेंस। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसका भी आप नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम भी दे देता हूँ डेमो। यहाँ पे आके आप लोगों ने ना इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। यहाँ पे ये देखें मिक्स डाउन का क्या मतलब है? इसको आप लोगों ने का हो सकता है आप लोगों का 1 या 2 हो तो आप लोगों ने इसको मिक्स डाउन पे क्लिक कर देना है। मिक्स डाउन का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली इस क्लिप को और इसको ऑडियोज़ की बेसिस के ऊपर सिंक्रोनाइज करके बैलेंस कर देगा। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और ऑटोमेटिकली सिर्फ ये वाला ऑडियो जो रॉडकास्टर से निकला है ये ऑन रहने देगा और इन दोनों के ऑडियोज़ भी म्यूट कर देगा। कैसा? ठीक है, सिंपली ओके पे क्लिक करना है। थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है। ये ऑटोमेटिकली इन तीनों को सिंक भी करेगा, इन दोनों के ऑडियोज को म्यूट भी करेगा और इसको इनेबल रखेगा टोटल। तो यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों के सामने ये प्रोसेस हुआ है। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे देखें इसने सिंगल क्लिप बना दिया है। ठीक है, सिंगल क्लिप बना दिया। इसको उठाऊंगा, मैं अपनी टाइमलाइन पे ड्रॉप करूंगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल सिंगल क्लिप के अंदर क्या हुआ, सिंगल क्लिप के अंदर ही क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं आए आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ओपन इन टाइमलाइन, ये इस जगह पे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये बैक एंड के ऊपर हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये मेरा वीडियो क्लिप है, वीडियो और ऑडियो। ठीक है, ये देखें ऑटोमेटिकली म्यूट हुआ हुआ है। ये गेस्ट का वीडियो और ये उसका ऑडियो, ये ऑटोमेटिकली म्यूट हुआ हुआ है। और ये वो रॉडकास्टर का ऑडियो है जो इनेबल हुआ हुआ है, ये म्यूट नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, और इसने इसको मर्ज करके बना क्या दिया है, ये सिंक है, सब ऑडियोज़ आपस में बराबर हैं। ठीक है, आप लोगों को एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आएँ तो इस जगह पे इसने सिंगल फाइल बना दी है। ओके, अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे एक आइकन होगा, ये देखें। ठीक है, टॉगल मल्टी कैमरा व्यू, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे उठा के अपनी टाइमलाइन के ऊपर डाल के रख लेना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने मल्टी कैमरा व्यू यहाँ पे रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखना है अभी आप लोगों ने कि ये हुआ क्या है। यहाँ पे ये वाला जो कैमरा है ये इसको एंटरटेन कर रहा है कैमरा 1, ये वाला जो कैमरा है ये इसको एंटरटेन कर रहा है कैमरा 2। ठीक है, अब 1 और 2 का क्या मतलब है, अगर मैं कीबोर्ड से 1 प्रेस करूंगा तो ये वाला कैमरा चलेगा, अगर मैं कीबोर्ड से 2 प्रेस करूंगा तो ये वाला कैमरा चलेगा। अच्छा, होगा क्या, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट भी लग जाएगा। आप लोग देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं शुरू से, ये इस जगह से। अभी आप लोग देखिएगा जैसे ही हम बोलना स्टार्ट होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये इस जगह पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि गेस्ट आए तो मैं 1 प्रेस करूँगा, गेस्ट आ गया। फिर मैं चाहता हूँ मैं आऊँ, 2 प्रेस किया। अब मैं फिर चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी देर मैं रहूँ और अभी 1 प्रेस करूँ तो दोबारा से गेस्ट आएगा। ठीक है, ये 1 प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने 2 प्रेस किया,
और मैं आ गया। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे स्टॉप करके दिखाता हूँ कि ये इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट्स भी लगा दिए हैं। ये देखें, यहाँ पे ये गेस्ट आया, यहाँ पे होस्ट आया, यहाँ पे कट, फिर गेस्ट आया, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली कट भी लगा दिए। अच्छा, अब मैं कोई ऐसा चाहता हूँ कि एक फ्रेम ऐसा आए जहाँ पे गेस्ट और होस्ट दोनों एक साथ भी बात कर रहे हो, वो भी आ जाता है ना। मतलब कि कोई क्वेश्चन कर रहा हो तो साथ में गेस्ट को भी दिखाया जाए और होस्ट को भी दिखाया जाए। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा चाहता हूँ कि भाई एक ही मतलब कि गेस्ट और होस्ट दोनों आधे आधे फ्रेम के अंदर आए। क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली ऑल्ट का बटन दबाना है, ऑल्ट का बटन दबा के रखना है, इसकी डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये देखें डुप्लीकेट फाइल बन गई। दोनों के अंदर कैमरा 2 है, ऊपर वाले के अंदर मैं कैमरा 1 प्रेस करूंगा तो ऊपर वाले के अंदर कैमरा 1 आ गया। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखें तो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि ये कैमरा 1, ये कैमरा 2। ओके, अब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है। आप लोगों ने इफेक्ट्स के अंदर, इफेक्ट्स में आने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है क्रॉप उठाएंगे, दोनों के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, ये इफेक्ट दोनों के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे अब आप लोग आएंगे, पहले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल के ऊपर आएंगे, इफेक्ट कंट्रोल, और यहाँ पे आप अपना क्रॉप देखेंगे तो ये देखें, ये हमारा क्रॉप है कैमरा 1 का। ठीक है, सिंपली हम पहले इसको साइड पे करते हैं, इसका स्केल यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट करते हैं, ये इस तरीके से, ये इतनी। ओके, और इसको थोड़ी देर के लिए मल्टी कैमरा को ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने ऑफ किया, यहाँ पे सेट किया, और उसके बाद यहाँ पे आके हमने इसके क्रॉप को राइट साइड पे है तो इसके राइट साइड पे हमने ये इस तरीके से कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना सीक्वेंस अच्छा बनाने के लिए, मतलब कि पता लगे कि बिल्कुल मिडल में ही है, यहीं पे ही प्लस के अंदर एक और फ्रेम होता है, ये वाला फ्रेम। ठीक है, सेफ मार्जिन, इसको भी आप लोगों ने ऐड कर लेना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये मुझे मार्जिन दिखा देगा कि भाई सेंटर कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 24। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया गेस्ट। ठीक है, अब मैं कैमरा 2 के ऊपर क्लिक करूँगा, इसके इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर जाके सबसे पहले इसकी पोजीशनिंग करूँगा, इसको उठा के राइट साइड पे लाऊंगा, ये इस जगह पे। अब हमारे दोनों गेस्ट आपस में एक दूसरे को बात करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। अच्छा, अब आप लोगों को एक और मज़े की बात बताऊंगा, इतने मज़े की बात कि आप लोग कहेंगे कि यार लेवल ही हो गया। अब यहाँ पे देखें तो हमें बाद में पता लगा कि यार मेरी जो पिक्चर है ना वो सही जूम नहीं थी। ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी बैकग्राउंड मतलब कि बहुत दूर नज़र आ रही थी, करीब में नज़र नहीं आ रही थी। तो अब क्या मुझे हर क्लिप को जाके मैनुअली सेट करना पड़ेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग अपने टाइमलाइन व्यू के अंदर आओगे, इस जगह पे, यहाँ पे आके सिर्फ मैं अपने क्लिप को जूम करूँगा। देखना अभी ये देखो मैंने इसको जूम किया, अब मैं यहाँ पे वापस आऊँगा तो यहाँ देखें जितने भी मेरे क्लिप्स होंगे उन सब के अंदर मैं जूम हो चुका हूँ। ठीक है, मतलब कि एक ही बार जाके आप लोगों ने इसको कंट्रोल Z करूँगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही बार जो आपकी सेटिंग होगी इस क्लिप के ऊपर, ये टाइमलाइन वाले के ऊपर, ये इसके ऊपर सब के ऊपर इफेक्टिव होगी। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो भाई मैं सब के ऊपर सेपरेटली कैसे करूँगा? यहाँ पे तो मेरे पास एक ही टाइमलाइन है, इसके ऊपर मैं जैसे ही ग्रेड लगाऊंगा तो वो इसकी शक्ल पे भी लग जाएगा, इसकी शक्ल पे भी लग जाएगा कलर ग्रेडिंग। सिंपली दोबारा से वापस टाइमलाइन जोन के अंदर जाओ, यहाँ पे आके इसके ऊपर सेपरेट कलर ग्रेडिंग करो, इसके ऊपर सेपरेट कलर ग्रेडिंग करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को सिर्फ मैं एक्सपोजर करके दिखा दूँ। ये देखो, ये इसके ऊपर मैंने किया, यहाँ पे मैं वापस आया डेमो के अंदर तो यहाँ पे ये देखो। ठीक है, मतलब कि सिर्फ मैं ही इफेक्ट हुआ हूँ, जबकि ये पूरी टाइमलाइन के अंदर तो मैं भी था और गेस्ट भी था। ओके, तो यहाँ पे जाके आप लोगों ने यहाँ पे अपनी सारी छेड़खानी कर सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है ब्रॉडकास्टर की सेटिंग की। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल Z। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ब्रॉडकास्टर की वॉइस होती है ये काफ़ी लो होती है। ठीक है, और एक कान के अंदर आ रही होती है। कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा नहीं भी होता, कभी कभार फिट भी होती है। अगर आप लोगों का ब्रॉडकास्टर ऐसा है जो लेफ्ट राइट अलग रिकॉर्ड करता है और एक कान के अंदर आवाज़ आ रही है और कम आवाज़ आ रही है, उसका क्या इलाज है? उसका सिंपल सा ये इलाज है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आप लोगों ने। जो वर्जन आपके पास एडोब प्रीमियर का है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एडोब प्रीमियर 2025 है, तो आपके पास एडोब ऑडिशन भी 2025 हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपस में सिंक हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स देखें क्या लगाने हैं। राइट क्लिक किया, एडिट क्लिप इन एडोब ऑडिशन, इसके ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली आपकी यही वाली वॉइस उठा के ये एडोब ऑडिशन के अंदर ले जाएगा। ठीक है, उसको हम 2 मिनट के अंदर सेट करेंगे, कंट्रोल S दबाएंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडिट हुई हुई फाइल यहीं पे आके दोबारा से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी आप लोग चेक कीजिएगा, इसको ज़रा यहाँ पे फाइल आने दें। यहाँ पे ये देखें, ठीक है, यहाँ पे एक कान के अंदर यहाँ पे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे वॉइस नहीं है, यहाँ पे वॉइस है, यहाँ पे ऊपर देखें यहाँ पे वॉइस नहीं है लेकिन यहाँ पे वॉइस है। तो इसका क्या तरीका कार है? कंट्रोल A करें,
सारा सिलेक्ट। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने इफेक्ट्स के अंदर आना है, एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन इसके अंदर आना है। दूसरे नंबर पे है चैनल मिक्सर, इसके अंदर आना है। यहाँ पे आप लोगों ने रखना है ऑल चैनल्स 50-50, लेफ्ट राइट दोनों का 50 और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। अभी आप लोग देखेंगे ये बराबर हो जाएंगी। ओके, अच्छा अब इनका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, ठीक है, यहीं से पकड़ के 2 बार फुल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और बेशक बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इफेक्ट रैक्स आप लोगों को लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे होंगे, नहीं नजर आ रहे, विंडोज में जाके यहाँ पे आप लोग इफेक्ट्स रैक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट रैक्स के ऊपर आना है, आप लोगों ने प्रीसेट नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इफेक्ट नजर आएगा पॉडकास्ट वॉइस, ठीक है, पॉडकास्ट वॉइस, वो इसके ऊपर करेंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज़ पॉडकास्ट वाले मतलब कि नज़र आ रही होगी भाई पॉडकास्ट ही हुई है, और सारे इफेक्ट्स जो पॉडकास्ट की वॉइस के ऊपर होते हैं वो सारे इसके ऊपर लग जाएंगे एक क्लिक के साथ। ओके, बेस्ट हो गया, हमारे सारे इफेक्ट्स लग गए। सिंपली अब आप लोगों ने इफेक्ट्स के अंदर आना है, नॉइज़ रिडक्शन के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को एडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट जैसे रीडिंग्स हैं वैसी छोड़ दो, सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करो। आप लोगों की आवाज़ पूरी जो ऑडियो है इसके अंदर से नॉइज़ भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। इसमें ना रिडक्शन का अच्छा तरीकाकार ये है कि रिकॉर्डिंग ऑन करके पहले 2 से 3 सेकंड खामोश रहिए ताकि आपके इर्द गिर्द की जितनी नॉइजेज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएं, तो एडेप्टिव के अंदर वो ऑटोमेटिकली सारी रिमूव हो जाती हैं। ओके हो गया, चलें ये कंप्लीट होता है। इसके बाद एक छोटा सा इफेक्ट और है, वो आप लोगों ने लाजमी से लगाना है ताकि आप लोगों की आवाज़ फटे नहीं, और फिर हम इसको करेंगे सेव। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे आप लोगों ने फेवरेट्स में आना है और यहाँ पे आप लोगों ने इसको कर देना है नॉर्मलाइज टू -3 dB। यहाँ पे ये देखो ये -3 है ना, कुछ बार जैसे ऊपर जा रही हैं, कुछ और नीचे जा रही हैं, कुछ इधर उधर, मतलब कि जब हम इसको प्ले भी करते हैं, फॉर एग्जांपल प्ले भी करते हैं तो यहाँ पे ये देखो ये कुछ मैट्रिक्स से आगे जा रही हैं, कुछ पीछे जा रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कंट्रोल ए करने के बाद फेवरेट में आना है और नॉर्मलाइज टू -3, ठीक है। तो ये देखें अब हमारी कोई भी आवाज़ -3 के ग्राफ से आगे नहीं जाएगी, मतलब कि कोई भी आवाज़ हमारी फटेगी नहीं। सिंपली कंट्रोल S पे क्लिक करेंगे तो अभी आप लोगों का ये जितना ऑडियो की फाइल है ये ऑटोमेटिकली आपके प्रीमियर में आके सेव हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हो गई। यहाँ पे प्रीमियर में वापस आओ, इस जगह पे ये देखो आप लोगों की ऑडियो फाइल पड़ी है। अभी थोड़ी देर देखना, ये अभी प्रोसेस होगी। मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखो ये प्रोसेस होना, ये राइट बॉटम पे देखो प्रोसेस होना स्टार्ट होगी। अभी आप लोगों ने इसकी बार देखनी है, ये देखो आप लोगों का ऑडियो हो गया रेडी। सिंपली यहाँ पे आओ, अपनी पॉडकास्ट एडिट करो, ठीक है, और उसके बाद सिंपली जाके इसको एक्सपोर्ट करो, और मीडिया इनकोडर में करना चाहते हो या डायरेक्ट करना चाहते हो, आप लोगों की पॉडकास्ट जो है वो हो गई तैयार। तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।